वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर बीबीपीआई में किस तरह से हम लोग ADU.NET कोर का यूज करके हम लोग जो है डेटा को डेटाबेस से हम गेट करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ऑलरेडी जो है हम लोग डेपर का यूज़ करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट किया हूँ इसके अंदर डेपर का कोड लिखा हुआ है और फ्रंट एंड में जो डेटा जो गेट हो रहा है इस तरह से मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रन है, तो इसमें मुझे डेटा गेट हो रहा है। जब यहाँ पर जो है जाकर जाऊँगा इसमें URL पे मैं इन पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया हूँ, तो देखो ये डेटा जो मेरा यहाँ पे लोड हो रहा है। तो इस तरह से जो अभी डेटा गेट हो रहा है वो है डेपर के हेल्प से हो रहा है फ्रेंड। तो मैं चाहता हूँ ADU.NET का यूज़ करूँ और इससे मैं डेटा को गेट करना चाहता हूँ। तो आप देख पाओगे मैंने कुछ एप्लीकेशन में जो है फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने कुछ बनाया था जो BLL बना हुआ है, डेटा एक्सेस लेयर बना हुआ है। तो आप सभी को पता है कि ASP.NET कोर ASP.NET कोर बीबीपीआई में हम लोगों ने क्या किया, बिल को एक लेयर बनाया हो और डेटा एक्सेस एक लेयर बना हो। ये क्या होता है, बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके अंदर क्लास और इंटरफेस जो बनाऊंगा उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, डेटा एक्सेस लेयर जो होता है डेटाबेस में हम जो भी कुछ डेटाबेस रिलेटेड कुछ भी कोड करना होता है उसके लिए मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट करना होता है, इसके लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो भी सर्विस हम लोग बनाते हैं चाहे वो रिपोजिटरी सर्विस हो चाहे BLL सर्विस हो, तो सभी को क्या करते हैं program.cs फाइल में जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। इस तरह से कहाँ रजिस्टर करना, एड सर्विस टू द कंटेनर, इस तरह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सिंपल है फ्रेंड। इसके बाद क्या होता है कि आप यदि इंसर्ट अपडेट डिलीट करना चाहते हो तो डेटाबेस से साथ कनेक्शन होने के लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का जरूरत पड़ता है। तो ऐप सेटिंग जेसन फाइल में देखोगे कि इस जगह पे यहाँ पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक की आपको याद रखना पड़ेगा कौन str जो मैंने दिया हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैंने एक फोल्डर बनाया था डेटा के अंदर जो है एक मैंने क्लास बनाया था डेपर DB कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से क्या होता है, एक कुछ भी ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि डेपर DB कॉन्टेक्स्ट ही रखेंगे। तो इस तरह से आई कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस क्रिएट करते हैं जो प्री डिफाइन होता है फ्रेंड। उसके बाद क्या करना होता है कि एक मैंने यहाँ पे IDB कनेक्शन डेपर के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग गेट कर रहा था और मैंने एक एक्स्ट्रा एक मेथड बनाया है जहाँ पे SQL कनेक्शन रिटर्न होगा। इस तरह से DB कनेक्शन 2 मैंने इसका नाम दिया, मेथड का नाम। उसके बाद क्या होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन जो ये जो डेपर DB कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है ये क्या करेगा, ये जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसमें डेटा लोड हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो इससे मुझे सारा कॉन्फ़िगरेशन का डेटा तो मुझे चाहिए नहीं, इसके लिए गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एक मेथड होता है उसको मैं यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और उसके बाद की पास करना पड़ता है। जो मैंने ऐप सेटिंग जेसन फाइल में यहाँ पर मैंने जो बताया था इस 21 को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि मुझे स्पेसिफिक वही सेक्शन का जो है स्ट्रिंग मुझे मिलेगा। कनेक्ट सर्वर का जो डिटेल्स जो मैंने मेंशन किया हो यहाँ पे वो मुझे यहाँ से ये डेटा मुझे गेट होगा। तो सिंपल है फ्रेंड, यहाँ पर डीप कॉन्टेक्स्ट को आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से यूज करने से आपको क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाता है। अब सिंपल यहाँ पर आपको इस चीज़ को यूज करना पड़ेगा कि डेपर DB कॉन्टेक्स्ट जो होता है यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया गया डेपर को, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे ADU.NET का यूज करना है फ्रेंड। तो सिंपल है, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसको जो है मुझे करना क्या है कि यहाँ पे यूज करने के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है इस तरह, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक जो है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इसका नाम EMP रखूँगा इस तरह से। और उसका न्यू एंड लिस्ट के अंदर मुझे डेटा चाहिए क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉय का डिटेल्स होगा, तो इसके लिए मुझे एम्प्लॉय का डिटेल्स होगा, तो इसको इस तरह से मुझे रखना पड़ेगा। सिंपल है। इसके बाद क्या होता है, इस तरह से मैं उसको यूज करेगा। अब मुझे इस वेरिएबल में डेटा को मुझे गेट करना है, कैसे गेट करूँगा इस वेरिएबल में, आप देखना क्या है आपको, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग करना है। तो कनेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूजिंग इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये जो मेरा रेफरेंस है, अब देखो ये जो रेफरेंस है इसको मैं कॉपी करूँगा इस तरह से, यहाँ पेस्ट करूँगा और डॉट लिखने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं सेकंड जो है DB कनेक्शन 2, इसके अंदर जो है मैं इस तरह से कॉल कर दूंगा। अब मुझे क्या है कि यहाँ पे लिखूंगा SQL कमांड प्री डिफाइंड SQL क्लास होता है, इसका इंस्टेंस क्रिएट किया न्यू SQL कमांड। आप
सिंपल है, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। दो इसमें जो पास करना पड़ेगा फ्रेंड, एक यहाँ पे जो पास करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, जो इनलाइन क्वेरी जो हम लोग एसक्यूएल सर्वर में जो लिखते हैं वो पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से हम लोग पास करेंगे। तो इसके लिए जो यहाँ पे जो क्वेरी ऑलरेडी मेंशन है डेपर में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे अब कनेक्शन ओपन करना है। तो वो सिंपल है, आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि इस तरह से ओपन करूँगा कनेक्शन को। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, टर्मिनेटर देंगे। इसके बाद एसक्यूएल डेटा रीडर, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। एक एसक्यूएल डेटा रीडर का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया हूँ, और उसके बाद इंस्टेंस क्रिएट करके एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, किसको, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, इस तरह से एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके बाद क्या, इसमें जो डेटा एग्जीक्यूट होगा, रीडर में जो डेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे इफ मल्टीपल डेटा रहेगा तो मल्टीपल टाइम इसको क्या करेगा, रीड करेगा। वाइल लूप लगाएंगे इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वाइल लूप लगाएंगे और इसके अंदर जो है dr डॉट रीड, इस तरह से रीड मेथड होता है, इसको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर जो है ओके, इसके अंदर आप क्या करना पड़ेगा, आप डेटा को रीड करते हैं तो इसका जो आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, हमें डेटा को गेट करना है, तो इसका मॉडल के अंदर मैं जाता हूँ। आप यहाँ पे जाओ, इसको डिबग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आपको जाना पड़ेगा मॉडल के अंदर, सिंपल मॉडल के अंदर जाओगे और इम्प्लाई जो है ये इस सेम नाम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एपसेटिंग जेसन फाइल है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा कन्वर्ट डॉट 64 लॉन्ग है। इसके लिए इसमें लिखूँगा dr मैट्रिक्स ब्रैकेट और इसके अंदर मुझे id। इस तरह से मुझे हर प्रॉपर्टीज़ के लिए, हर फील्ड के लिए मुझे इस तरह से यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टीज इसको मिल नहीं रहा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये जो मैं वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल लिखा है, इसके अंदर मुझे ऐड करना है emp डॉट एड, इसके अंदर न्यू एम्प्लॉय, इस तरह से लिखोगे। उसके बाद मुझे इसको बंद कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है, जब भी हम जितने बार लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, इसका इस प्रॉपर्टी जो भी डेटा को हम रखेंगे वो लिस्ट में जाके क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा, इस वेरिएबल आके इंसर्ट कर देगा। तो अब जो है, जो मॉडल मेरा जो मॉडल के अंदर जाओगे, सेकेंड मेरा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, और इसके बाद यहाँ पे जाना है एम्प्लॉय नेम को अंदर पेस्ट करूँगा इस तरह से एम्प्लॉय नेम। तो इसको मैं जाऊँगा, तो ये स्ट्रिंग है, तो इसको लॉन्ग में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, डॉट टू स्ट्रिंग है। इस तरह से आपको इसको हमें कॉपी करना है और पेस्ट कर देना नीचे। अब सिंपल है, यहाँ पर जाएंगे मॉडल में और इसको मैं कॉपी करूँगा, एड्रेस को कॉपी करूँगा इस तरह से, और इस यहाँ पे एड्रेस की जगह पे सेकेंड एड्रेस है, अब कौन सा है, मोबाइल नंबर है। तो इस तरह से सिंपल है, आप इस तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप इसको पेस्ट कर लोगे। फिर आप मोबाइल नंबर के बाद एज है, एज INT है, स्ट्रिंग नहीं है। इसको कन्वर्ट टू 34 32
इस तरह से आप जो है INT को क्या करें, इसको कन्वर्ट कर लेंगे और लास्ट में इसको कोमा को हटा देना है। इसके बाद कुछ मुझे कोई प्रॉपर्टीज तो है नहीं, इसको कोमा को हटा देना है। इस तरह से मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ ओपन हुआ है इसका क्लोज नहीं हुआ, तो इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज हो गया। ये जितने भी डेटा है इस वेरिएबल के अंदर आ गया है। अब मुझे करना क्या है, ये जो लास्ट वाला रिटर्न जो हो रहा है फ्रेंड, इसको क्या करूँगा, मैं बाहर आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। EMP में जो डेटा लोड हो रहा है इसमें इस वेरिएबल को मैं रिटर्न कर दूंगा। सिंपल है, इसको लोड कर दूंगा। अब मुझे क्या है कि ये ऑलरेडी मेरा जो है edu.net से मैं डेटा में गेट कर लिया हूँ, कोडिंग हो गया है इसका। अब मुझे चेक करना है कि डेटा सच में लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप देखोगे लिस्ट में मैं क्लिक किया हूँ, कंटिन्यू करूँगा, ट्राई इट नाउ के एग्जीक्यूट किया। अब देखो डेटा लोड हो रहा है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो कोड लिखा वो काम कर रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से आप लोग भी जो है इसको यूज कोड को समझ सकते हो और वर्क कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गेट ऑल फंक्शन है, इस गेट ऑल फंक्शन को मैंने जो कोड लिखा है, मैं डाटा एक्सेस रिपोजिटरी के अंदर गया और एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, तो इस तरह से मैंने कोड लिखा है इसके अंदर। तो आपको यदि फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो अब इससे पहले वाले जो वीडियो डेपर का मैंने बनाया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का मैंने कड ऑपरेशन बनाया है, यदि आप उसको देखोगे समझ जाओगे कि इसमें हम लोग किस तरह से मैंने BLL डिजाइन किया है, इसके अंदर कौन कौन से कैसे मेथड को कॉल कर रहा हूँ, कंट्रोलर के अंदर किस तरह से मैं कॉल का कनेक्ट हो रहा है। आप देखोगे इस तरह से एम्प्लॉय लिस्ट है, इस तरह से मैंने यहाँ पे डेटा को गेट कर रहा हूँ। एक यहाँ पे क्या किया है, रेफरेंस आई एम्प्लॉय सर्विस का रेफरेंस में क्रिएट किया हूँ, इस तरह कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। तो मेरा ये, अब जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसको तो आप फुल प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो किस तरह से मैंने कोड लिखा है, किस तरह से फोल्डर डिजाइन किया है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड, तो इसी तरह से आएगा कि गेट बाय ID हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊँगा, कि वो भी edu.net के द्वारा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।